हेलो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान का पेपर लाए हैं। पीवीएस कोड है जिसका वार्षिक परीक्षा है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें, मार्सिलो क्या है। मार्सिलो क्या है पहला प्रश्न है। इसमें से ABCD जो ऑप्शन सही होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन है टाइड का अर्थ होता है। टाइड का अर्थ क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। टाइड का अर्थ ABCD में से जो होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गद्दी रहते हैं। गद्दी क्या रहते हैं? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र जो होता है आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए चौथा हमारा दे रखा है, समाजवाद का जनक कौन था। समाजवाद का जनक कौन था? इसमें से A रूसो, B कार्ल मार्क्स, C एल्गस, D बाकुनिन। पांचवा दिया है हमारा जो सही ऑप्शन करेंगे, रायका चौराहे पालते थे। रायका चौराहे क्या पालते थे? भैंस एवं गाय, ऊँट एवं भेड़। तीसरा बकरी एवं घोड़ा। डी दिया है बकरी एवं भैंस। जो ऑप्शन सही होगा ABCD में से ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा छठा प्रश्न दिया है, एक इसलिए बाग जो तीनों और समुद्र के से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ए तट, B प्रायद्वीप, C द्वीप, D इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही होगा हमारा उस पर ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। सातवां दिया है हमारा, दक्षिणी की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? ABCD में जो हमारा सही होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए A हमारा दिया है गोदावरी, B है ब्रह्मपुत्र, C हमारा रावी सतलज, C दिया है हमारा कृष्णा नदी। जो ऑप्शन सही होगा हम उसे क्लिक करेंगे। आठवां देखिए हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होगा हम लिख देंगे। A हमारा गंगोत्री, B हमारा अमरकंटक, C हमारा मानसरोवर, D हमारा कुल्लू घाटी। नवा प्रश्न देखिए दोस्तों, जो गया महात्मा गांधी प्रपात किस राज्य में स्थित है? ABCD जिसमें से हमारा सही होगा उस पर क्लिक करेंगे। 10वां देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? कौन सा साक्षरता दर वाला राज्य होगा हमारा, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर देखिए दोस्तों हमारा आएगा 9वां देखिए। 10वां देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? जो हमारा ABCD में सही होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। 11वां देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो हमारा सही होगा ऑप्शन क्लिक करेंगे। A जवाहरलाल नेहरू, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, D दिया है C राजगोपाल वाली। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद दिया है 12वां है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है किसने कहा? जनता द्वारा शासन है किसने कहा? ABCD में जो ऑप्शन हमारा सही होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए 13वां दिया है, सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है उसे बताएंगे। ABCD में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करेंगे हमारा। इसके बाद देखिए हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संख्याओं में से कौन सी संख्या देश के मौजूदा कानून के संशोधन कर सकती है? ABCD में से जो हमारा ऑप्शन सही होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। 15वां देखिए दोस्तों ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार होता है क्या? संपत्ति का अधिकार जो होता है ABCD में से उस पर हम क्लिक करेंगे, बता देंगे। फिर 16वां देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न 16वां दिए, तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से संबंधित है। ABCD में से जो हमारे तृतीय क्षेत्र में संबंधित होंगे उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारा देखिए 17वां प्रश्न दिया है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, ABCD में जो हमारा सही होगा ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां देखिए दिया हुआ है, देखिए भारत के कितने लोग गरीब रेखा
के नीचे रहते हैं। भारत के लोग कितने गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं? ABCD में जो ऑप्शन सही होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा दिया है 20वां, देखिए नहीं 19वां, देखिए MSP का संदर्भ है, MSP का संदर्भ है जो है उसे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों 20वां, देखिए दोस्तों भारत में मदर डेयरी किस राज्य में स्थित है? भारत में मदर डेयरी किस राज्य में स्थित है? जो हमारा ऑप्शन ABCD में जो सही होगा उसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा है 80 शब्दों में लिखना है। फर्स्ट है स्टालिन की नीतियों की विशेषताएं बताइए, अथवा इसमें हमारा 4 नंबर में स्टालिन की नीतियों की विशेषता बताना है। फिर इसके बाद अथवा डालकर है दूसरा, या पहला कीजिए या अथवा के बाद वाला कीजिए, एक ही करना है। फिर राइका समुदाय के लोग कहाँ निवास करते थे, उनकी जीवन शैली की विशेषताएं बताइए। इसमें इन दोनों में से एक ही करना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, देखिए भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? हमारे ये दोस्तों 4 नंबर का है, देख लीजिए पढ़े हैं। इसमें अथवा देख दिया है, देखिए मौसम एवं जलवायु के क्या अंतर है इसमें इन दोनों में से एक करना है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड हमारा, देखिए दिया हुआ है लोकतंत्र के मुख्य दोषों के उल्लेख बताइए। ये हमारा 4 नंबर का अथवा दिया है। अथवा देने के बाद देखिए फिर दिया है लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। इन दोनों में से कोई एक ही करना है दोस्तों। फिर इसके देखिए चौथा प्रश्न हमारा दिया है निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। निर्धनता, जिसमें निर्धन हो, 4 नंबर का है, देखिए दोस्तों। फिर इसके बाद अथवा डाल को देखिए दिया है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसी आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों? जिसको आप सबसे अच्छा समझते हो उनके बारे में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों दिया है 5वां दिया है खंड ब। देखिए खंड ब में दिया है हमारा, मतलब खंड सेकंड में है, 150 शब्दों में लिखना है हमें। देखिए 5वां दिया हुआ है, 5वां है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? हमारा 6 नंबर राजनीतिक कारण जो होगा दोस्तों हम उसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए 5वां, देखिए 6वां, देखिए इसका देखिए अथवा डाल के इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ देखिए अथवा डाला हुआ है। देखिए समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवाद से जो तात्पर्य है उसे आप लिखेंगे। फिर देखिए समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? फिर इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, देखिए हमारा 6वां प्रश्न दिए नदियाँ भारत के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, व्याख्या कीजिए। हमारा 6 नंबर का व्याख्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अथवा देखिए भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के उत्पन्न संख्याओं की विवेचना कीजिए। हमारा ये बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है, इसे हम कर लेंगे। फिर देखिए 7वां, देखिए हमारा दिया हुआ है 7वां दिया हुआ है राष्ट्रपति कौन होता है? इनका निर्वाचन कैसे होता है? इसकी शक्तियों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। हमारा 6 नंबर का है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, आसानी से मिल जाएगा, बहुत मस्त है क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए अथवा डाल का हमारा दिया है दूसरा दिया है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर 8वां देखिए हमारा 6 नंबर में से कोई भी एक करना है। देखिए क्या स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जा सकता है? यह कैसे संभव है? इसमें से कोई एक करना है, दोनों में से 6 नंबर का है दोस्तों। देखिए अथवा डाल का दिया है इसमें, देखिए भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है, ऐसा क्यों? अपना मत स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है 9वां प्रश्न हमारा है। 9वां प्रश्न दिया है मानचित्र कार्य खंड क का देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब देखिए निम्नलिखित को दर्शाइए, इसमें 5 का एक है, आसान सा है। अ दिया है
400 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ब दिया है इसमें से देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क। स दिया है हमारा देखिए कंचनजंगा कहाँ पर स्थित, एक भारत का नक्शा बनाना है, फिर उसमें कहाँ कहाँ स्थित है हमें बताना है। फिर द देखिए हमारा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है उसे बताना है, उसी डिजाइन में आपको बता देना है एक भारत का चित्र बना के। यह देखिए हमारा सांभर झील कहाँ पे है इसे बताना है आपको। फिर देखिए हमारा ख दिया है, ख दिया है देख लीजिए ख दिया है दिए गए मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित कीजिए। सब एक एक नंबर का है। फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट हमारा है बोर्डाक्स नांतेस पेरिस मार्शल कहाँ कहाँ स्थित है बताना है। अब देखिए दूसरा देखिए केंद्रीय शक्तियाँ, फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया हंगरी, फिर देखिए हमारे जर्मनी तुर्की कहाँ कहाँ स्थित है हमें बताना है। तीसरा देखिए थर्ड हमारा देखिए मित्र शक्तियाँ रूस इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका कहाँ कहाँ स्थित है बताना है। अब देखिए हमारा देखिए नदियाँ फर्स्ट देखिए क्लूर चिल्का बेम्बनाग, फिर देखिए हमारा दूसरा दिया है सिंधु कावेरी नर्मदा। इसमें जो हमारा होगा उस पर हम आसानी से कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों इसके बाद हो गया ख़त्म। फिर इसके बाद कार्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कमेंट करिए। इसके बाद देखिए